सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षत योग में। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में, जिसको कि सन सैल्यूटेशन कहते हैं। मैं आपके ऑलरेडी सूर्य नमस्कार से संबंधित सारे के सारे आसन जो है क्लियर कर चुका हूं। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो जो मैंने आसन लगभग कराए हैं वो सारे के सारे सूर्य नमस्कार में हम करेंगे, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना है और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं सूर्य नमस्कार के करने के फायदे क्या हैं और किन लोगों को पहले नहीं करना चाहिए, ये बात जान लेते हैं। तो मुख्यतः जिन लोगों को साइटिका का पेन हो या फिर लोअर बैक का पेन हो, स्लिप डिस्क की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, वो लोग स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड में घुटनों को मोड़ करके स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सही तरीके से करना कैसे है, अभी हम इसको जो है करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार की जो है काफ़ी वेरिएशन अभी पॉपुलर है। अगर आप देखोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आसन प्राणायाम मुद्रा बंधा किताब जो है मुंगेर बिहार ऑफ स्कूल योगा की, तो जो है उस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार, जो कि एक तरह से ट्रेडिशनल योगा स्टाइल ऑफ सूर्य नमस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं इस सूर्य नमस्कार को किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से मैट के आगे आकर के ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाना है। कैमरे को थोड़ा मेरे पास लेके आके जाइएगा। इस तरह से कंधों को रोल कर लीजिएगा, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, गर्दन सीधी रहे। यहाँ से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों की दिशा ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए अपने थंब को हृदय के बगल में बिल्कुल चेस्ट के बीच में लाना है। ये प्रणाम आसन है, जो कि पहला आसन है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन है, जिनमें कि 7 आसन तो अलग अलग है और जो 5 आसन उसके बाद हम करते हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये पहला आसन है दोस्तों, इसको कि नमस्कार आसन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें आपकी चेस्ट पूरी तरह से खुली होनी चाहिए। कई लोग इसको कोलैप्स कर देते हैं, तो इसको बंद ना करें, इसको खुला रखें। उसके लिए आपको शोल्डर को पीछे की तरफ अच्छे से खोलना है, कमर सीधी हो। फिर यहाँ से श्वास भरते हुए इनहेल करेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएं। मैंने आपको इस आसन के बारे में अपनी वीडियो में नहीं बताया, तो मैं बताना चाहता हूँ। अपने हाथों को इस तरह से लेके जाएं, ना कि इस तरह से। वैसा आप इस तरह से भी लेके जा सकते हैं, पर मैं इस तरह से अभ्यास कर रहा हूँ तो आपको ये बता रहा हूँ। आप इस तरह से हाथों को लेके जाएंगे ऊपर और पूरी तरह से अपनी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बॉडी इसको खींचने का प्रयास करेंगे और शरीर को एक ही रेखा में पूरी तरह से एडी से ऊपर हाथ तक बैंड करने का प्रयास करो। जितना जा सकते हैं उतना जाए। बहुत से लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, ये गलत हो जाता है, या बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, ये भी गलत हो जाता है। मैं कह रहा हूँ आपको इस तरह से करना है, जिससे कि पूरा खिंचाव आपकी हैमस्ट्रिंग में भी आए, पैर की ऊपरी मांसपेशी जो है फीमर बोन की, उसमें भी आए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए इसका अभ्यास हमने किया था। पाद हस्तासन में जाएंगे हस्त उत्थान आसन के बाद। जो हमने आसन इससे पहले किया उसका नाम हस्त उत्थान आसन है। इसके बाद पाद हस्तासन, यहाँ पे छाती को घुटनों पे लगाते हुए, क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे लगाते हुए और धीरे से नीचे पैर सीधे, जितना जा सकते उतना जाए। अब यहाँ से दोस्तों अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है। श्वास भरते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाना है, जितना डिस्टेंस आपकी बॉडी अलाउड करती है, और श्वास भरते हुए कमर को खींचेंगे। आप यहाँ पे काफ भी बना सकते हैं इस तरह से और अधिक खिंचाव के लिए, और पैर को फ्लैट भी रख सकते हैं। इनहेल करेंगे, आगे वाला पैर 90 डिग्री पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मैं अस्तु संचालन आसन में इसके बारे में बता चुका हूँ डिटेल में। श्वास भरेंगे, सामने देखें, और अब यहाँ से अपने पीछे के पैर को टक इन करते हुए और अपने हाथों पे दबाव देते हुए हाथों की सहायता से श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज यानी कि पर्वत आसन में जाएंगे। और यहाँ पे जितना आपका अधिकतम एडवांस आसन जितना आप अधिक कर सकते हो उतना करने का प्रयास करें। पैर सीधे हो, एडी जमीन पे हो। श्वास को भारी छोड़ते रखते हुए, बाह्य कुंभक रखते हुए करते हुए अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। घुटने नीचे, चेस्ट नीचे और चिन नीचे। अब धीरे से यहाँ से पैरों को फ्लैट करें और श्वास भरते हुए कोबरा पोज में आएंगे। भुजंगासन सूर्य नमस्कार का 7वां आसन। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए
वापस पर्वतासन की स्थिति। यहां से दोस्तों इसके बाद जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद किताब में बताया गया है, जो कि योग की काफी पॉपुलर पुस्तक है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है। इस तरह से श्वास भरेंगे, कमर सीधी, सामने देखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को भी आगे लेके आए और फिर धीरे से कमर सीधे रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। वापस हस्त उत्थान आसन पे इनहेल और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। इसके बाद रिलैक्स करें। दोस्तों ये जो हमने अभी किया सूर्य नमस्कार, इस जैसे हमने इस तरह से इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग, ये अभी सूर्य नमस्कार का सिर्फ आधा ही चक्र हुआ है, ये पूरा चक्र नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखो मैं दायां पैर पीछे लेके गया था जब अश्व संचालन में था, और जब मैं वापस आया पर्वतासन से तो मैं बाएं पैर आगे लेके आया, यानी कि जो मेरी शरीर की पोजीशन थी, जो स्थिति थी, वो एक जैसी ही रही। अगर मैं दायां पैर आगे लेके आता तो मैं कहीं ना कहीं अपने जो विपरीत ओर का शरीर है इसको स्ट्रेच करता, लेकिन जब मैं बायां पैर आगे लेके आया तो मैंने उसी शरीर को स्ट्रेच किया जिसको मैंने पहले किया था। तो इसको पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना है, 12 राउंड और करने, 12 आसन दोबारा से करने हैं, वही रिपीट। लेकिन इस बार क्या करना है, बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे और दाएं पैर को वापस आते समय पर्वतासन से आगे लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोबारा से। अभी तक आधा चक्र पूरा हुआ है, आधा चक्र अब हम पूरा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, प्रणाम आसन और नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इनहेल हस्त उत्थान आसन। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। आप श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को, ध्यान रखें इस बार बाएं पैर को लेके जाना है, इनहेल एक्सेल पर्वतासन। श्वास को भारी रोक के रखें, अष्टांग नमस्कार, नी चेस्ट चिन डाउन। अब श्वास भरते हुए कोबरा पोज, भुजंगासन। यथा सामर्थ्य जितना ऊपर उठ सकते हैं उठें, कमर का पूरा प्रयोग करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। अभी दोस्तों हम बायां पैर पीछे लेके गए थे, इस बार हमने क्या करना है, दाहिने पैर को आगे लेके आना है। इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और श्वास भरते हुए अश्व संचालन पोजीशन, इनहेल। आगे वाला पैर 90 डिग्री पे रखें, इस बात का ध्यान रखें। और फिर श्वास छोड़ते हुए एक्सेल पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए वापस आए और श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इसके बाद 2-3 लंबी गहरी सांसें भरें, स्वयं को रिलैक्स करें। चलिए दोस्तों, तो ये था सूर्य नमस्कार आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया। दाएं पैर को तो टोटल हमने जो है आसनों की संख्या अगर देखें तो 24 आसन हमने करे इस बार। 24 आसन करे हैं, यानी कि 12 एक चक्र में और 12 जो आधा चक्र बचा हुआ था उसमें, तो टोटल 24 आसन करे हैं। तो इस तरह से आपको इसको करना है। जो पहला आधा चक्र होगा उसमें दाएं पैर को पीछे लेके जाना है और जब वापस आएंगे उस समय बाएं पैर को आगे रखना है। और जो फिर आधा चक्र बचेगा उसमें बाएं चक्र से शुरुआत करके दाएं पैर को आगे लाना है, यानी कि बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे और दाएं पैर से आगे आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस आसन के फायदे की। अगर आप इस आसन को इस तरीके से करते हो जैसे मैंने किया है, इस प्रकार से विद अलाइनमेंट अगर आप करोगे तो आपकी पूरी बॉडी एक तरह से पैर से लेके सिर तक बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। दोनों तरह से आपको अपने शरीर में, मानसिक शरीर में भी और भौतिक शरीर में भी एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। दूसरी बात, यदि आप श्वास के साथ करते हो तो उसका प्रभाव अलग ही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो क्या करता है, शरीर में थकावट लाता है।
हमें थकना नहीं है। सूर्य नमस्कार करने के बाद शरीर में एक ऊर्जा का प्रभाव आना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार में दोस्तों 12 मंत्र भी दिए गए हैं, तो मैं चैंट करके आपको बताता हूँ कि वो 12 मंत्र कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 12 मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के। ये 12 मंत्र सूर्य भगवान के 12 नामों के पर्यायवाची हैं, यानी कि ये जो 12 मंत्र मैंने उच्चारण किए ये सारे के सारे सूर्य भगवान के ही नाम हैं। और दोस्तों ये मंत्र के साथ, इन मंत्रों के साथ भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं लंबी गहरी श्वास के साथ। यदि आप मंत्रों के साथ अभ्यास करोगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही अनुभव होगा। ये मेरा अनुभव है, मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है, व्यक्तिगत निजी अनुभव है। यदि आप मंत्रों के साथ अभ्यास करते हैं धीमे धीमे आराम से श्वास पर ध्यान देते हुए, तो एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर आपको महसूस होगी। आप शांत महसूस करोगे और ऊर्जावान, स्फूर्तिवान महसूस करोगे। तो इसको करके देखिएगा। दूसरा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो आपको ये सूर्य नमस्कार की वेरिएशन बता रहा हूँ, ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक से बता रहा हूँ, तो इसमें जो है दोस्तों एक बात और भी है, इसमें बीज मंत्र भी दिए गए हैं और उनके बारे में कहा है 6 बीज मंत्र हैं। 6 बीज मंत्र दिए गए, तो इन 6 बीज मंत्रों को जब आप एक साइकिल पूरा कर दोगे, यानी कि 12 + 12 24 आसनों का एक साइकिल पूरा कर लोगे, तो 6 बीज मंत्रों को 4 बार उच्चारण करने के लिए कहा है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। तो जानते हैं दोस्तों ये 6 मंत्र कौन से हैं। इन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं दिया गया है, बस यह लिखा गया है कि ये मंत्र, इन मंत्रों का उच्चारण करने से एक सकारात्मक आवृत्ति और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और ये आप महसूस भी करोगे यदि आप इसका अभ्यास करके देखोगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इनका अभ्यास करना है। ओम राम, ओम ह्रीम, ओम ह्रूम, ओम ह्रेम, ओम ह्रोम, ओम ह्राः। दोस्तों इस प्रकार से ये 6 मंत्र जो है आप उच्चारण कर सकते हो एक साइकिल पूरा करने के बाद, खड़े होके आराम से रिलैक्स होकर के। दोस्तों सूर्य नमस्कार आपको कब करना चाहिए? सुबह का समय, प्रातः काल का समय, जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय का समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहता है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि उस समय जो सूर्य की जो लाल किरणें होती है, जिनकी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ होती है, तो वो यदि शरीर को भी लगती है तो विटामिन डी भी मिलता है ना, तो हड्डियां भी मजबूत होती है। तो ये चीजें, और आप सूर्य नमस्कार करोगे तो श्वास प्रश्वास भी अच्छी होगी, प्राणवायु भी अच्छी जाएगी। तो प्रातः काल का समय ज्यादा अच्छा बताया गया है। एक बात और बताना चाहता हूँ, सूर्य नमस्कार किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, यानी कि ना तो हट्योपदीपिका में है, ना ही घृण्य संहिता में है। सूर्य नमस्कार जो है आपका मैं आपको आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक से बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, और भी कई वेरिएशन है सूर्य नमस्कार की, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप चाहोगे तो। और दोस्तों इसके फायदे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, और थोड़ा ध्यान भी रखना है, सावधानियां भी रखनी है, और मैं पहले बता चुका हूँ किन लोगों को नहीं करना है। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आने वाली वीडियो किस आसन के ऊपर चाहिए। मुझे उम्मीद है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ योग से संबंधित आसनों के बारे में, तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग अच्छा मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी घर पर रहिए इस टाइम पे और स्वस्थ रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।